वेलकम टू ब्रॉडवे A2E अकेडमी। दिस इज़ रोहिणी एंड आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे आप अपने राइटिंग में 5.5 से अपनी रिक्वायरमेंट को 7 अबव तक लेके जा सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी टाइम से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट 7 अबव इन राइटिंग। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अप्लाई करनी है अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में जिससे आप भी अचीव कर सको 7+ का टारगेट, स्पेशली इन योर राइटिंग टास्क 2। सो सबसे पहली चीज़ जो है वो है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। सो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 मेजर एस्पेक्ट्स हियर। फर्स्ट, द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। सिचुएशन की जहां तक बात आती है तो यहाँ ये समझ लीजिए कि सिचुएशन में आपसे क्या पूछा गया है। क्या वो आपसे पूछ रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में, कोई प्रिवेलिंग कंडीशंस के बारे में बात की जा रही है, या वो बात कर रहे हैं किसी चीज़ की डेवलपमेंट को लेकर, वो चीज़ सोशल इश्यूज से रिलेटेड है या फिर वो जर्नलाइज्ड है। तो इन सब चीज़ों को पहले समझिए। फिर उसके बाद जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। क्या आपको डिस्कस बोथ व्यूज देना है, क्या आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम और सोल्यूशंस डिस्कस करने हैं, या हो सकता है आपसे क्वेश्चन में आपका ओपिनियन पूछा है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही आप अपने टास्क को शुरू करें। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में अपने राइटिंग टास्क की इंट्रोडक्शन को खत्म कर देते हैं, बट ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आपको यूटिलाइज करना है अपना टाइम, जिसमें से इनिशियल 2 to 3 मिनट्स आपको देने हैं प्लानिंग के लिए। यस, यू नीड 2 to 3 minutes to plan your task first. You have to understand the question. You have to write your introduction as per that, because introduction is completely based on your question of task 2. इसके बाद बात आती है वेटेज की। अगर तो आपने क्वेश्चन को समझ लिया है तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपको सभी पैराग्राफ्स की वेटेजेस को भी इक्वल रखना है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इंट्रोडक्शन आपके बॉडी पैराग्राफ से भी ज़्यादा लेंदी होती है, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आप इंट्रोडक्शन में ही सारी चीज़ें मेंशन कर दोगे तो आपको इंट्रोडक्शन को बिल्कुल प्रिसाइज रखना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इंफॉर्मेशन डिलीवर करो जो आप सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स में बताने जा रहे हैं। इसके अलावा जब आप बॉडी पैराग्राफ्स लिख रहे हो तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशंस नहीं चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ओपनली ये चीज़ पूछते हैं कि उन्हें बॉडी पैराग्राफ में कितने पॉइंट्स लिखने हैं। सो ये मैटर नहीं करता है कि आपने 1 पॉइंट लिखा है या आपने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपने एक भी पॉइंट मेंशन किया है और उस पे आप प्रॉपर उसको इलैबोरेट कर रहे हो, आपने एग्जाम्पल दे रखी है और आपने उसमें प्रॉपर एक सिनेरियो डिस्क्राइब किया है, तो आपको दूसरे और तीसरे पॉइंट्स की एक बॉडी पैराग्राफ में ज़रूरत ही नहीं होगी। उसी तरह से आपको अपने दूसरे पैराग्राफ को भी मैनेज करना है। सो I will suggest you to keep your body paragraphs with a equal weightage. You can write either one valid point with example, or you can write 2 points with a relevant example also. It completely depends कि आपके पास जो points हैं उसकी illustration, उसकी जो description है वो कितनी ज़्यादा strong है। But इंफॉर्मेशन को इलैबोरेट करने के चक्कर में आप उसे बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट ना कर दे। एग्जैजरेशन की वजह से बहुत बच्चों के स्कोर्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इससे इफेक्ट होती है आपकी कोहेरेंस एंड कोहेजन। आगे बढ़ते हैं वोकैबुलरी की तरफ। वोकैबुलरी तो एक ऐसी चीज़ है, आप जितना ज़्यादा उसको सीखोगे उतना ही अच्छा है, सिर्फ राइटिंग के लिए नहीं बट फॉर अदर मॉड्यूल्स ऑल्सो। तो अगर तो आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो वोकैबुलरी के लिए, तो वोकैबुलरी आपके राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पर उसके लिए भी ये समझ लीजिए कि आपको अनकॉमन वर्ड्स तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करने। आपको वोकैबुलरी वैसी यूज़ करनी है जो कि आपके राइटिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ सूटेबल हो। ऐसा वर्ड अगर आप यूज़ करते हो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ रिलेवेंट नहीं है, वो सेंटेंस का सेंस नहीं सही तरीके से बना पा रहे, तो ऐसे वर्ड्स को ना यूज करें। इसके बाद बात आती है मिस्टेक्स की। जितना कम से कम हो सके आप एरर फ्री राइटिंग टास्क लिखो, तभी आप अपने स्कोर्स को 7+ तक लेके जा सकोगे। एक ही तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आप लिख रहे हो तो इससे आपकी ग्रामर भी इफेक्ट हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं आप अपने सेंटेंस में वेरिएशंस लेकर आ सकें, जिससे कि थोड़ा सा आपका टास्क जो है वो उसका लेवल
जो है वो राइज अप हो सके। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो 5.5 पे ही हो तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि डेली बेसिस पे कॉमन मिस्टेक्स आपकी राइटिंग में कौन से हो रहे हैं। क्या वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं? अगर तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको इसके लिए जल्दी से जल्दी ये सोल्यूशन निकालना है कि वो कॉमन वर्ड्स जो कि डेली बेसिस पे आप गलत करते हो उनकी एवरीडे प्रैक्टिस करो। अगर आपको टेम्पलेट्स चाहिए, अगर आपको चाहिए और नॉलेज राइटिंग टास्क के बारे में, डिस्क्रिप्शन चाहिए कि किस तरह के टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्टली टीम के साथ जुड़ो और अपनी प्रॉब्लम्स को हम तक शेयर करो। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके राइटिंग में स्कोर्स को 7 तक लेने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब द चैनल।